हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, टी और टी फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि 4 एक्सप्रेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा जो इनकी ट्रुथ टेबल्स हैं कि कब जे और के को हम 1 1 रखें तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो क्या आता है, 0 0 रखें तो क्या आता है, वो ट्रुथ टेबल्स भी आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर गेट और नेट्स में पूछे गए हैं, उनको मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपको याद रखनी है। याद इसलिए रखनी है कि एक तो उनका आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो किसी क्वेश्चन में, और दूसरा किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन पूछ भी सकते हैं। जैसे कि टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें पूछा गया है, तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि टी फ्लिप फ्लॉप की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो होती है टी और क्यू का एक्सक्लूसिव ऑर। जैसे आप कह सकते हो टी क्यू एन बार प्लस टी बार क्यू एन, या फिर इसे आप लिख सकते हो टी एक्सक्लूसिव और क्यू एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये आंसर आप सिंपली बस आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है तो आप लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो फिर आपको डेराइव करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आप गलत भी लगा दो। तो मैं कहूंगा कि जो 4 फ्लिप फ्लॉप्स हम लोगों ने इस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में डिस्कस किया है, वो चारों की चारों फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप याद रखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल जेके फ्लिप फ्लॉप दे रखा है। इस जेके फ्लिप फ्लॉप का जो जे इनपुट है वो आपको ऑलरेडी 1 दे रखा है, यहाँ पर क्लॉक लगी हुई है, और ये जो के इनपुट है वो आपका जो आउटपुट है क्यू उससे कनेक्टेड है। मतलब कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो आप के पे इनपुट दे रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि आउटपुट क्या आने वाला है। इसको समझने से पहले हम जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर जे और के दोनों ही 0 हैं तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो हमेशा प्रीवियस आउटपुट के बराबर आता है। अगर ये 0 1 है तो वो 0 आता है, अगर ये 1 0 है तो ये 1 आता है, और अगर ये 1 1 है मतलब जे भी 1 है के भी 1 है, तब ये प्रीवियस आउटपुट का इन्वर्जन या फिर टॉगल करके आ जाता है कि जो आपका आउटपुट प्रीवियस था उसका जस्ट अपोजिट। अगर 0 था तो 1 आ जाएगा, और अगर 1 था तो 1 0 आ जाएगा। हमारे केस में जे हमारा 1 है तो हम केवल इन दो केसेस की बात कर रहे हैं, जे 1 1। अब हो सकता है कि आपका 0 हो सकता है कि आपका 1 हो। अगर के 0 होगा तो हमारा आउटपुट 1 आने वाला है, अगर के 1 होगा तो हमारा आउटपुट प्रीवियस आउटपुट का इन्वर्जन आने वाला है। अब हमें बताना है कि अगर हमारा इनिशियल में क्यू 0 है तो उसके बाद जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, किस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। तो देखिए, अगर ये क्यू हमारा 0 है तो ये 0 हमारा के पास आ जाएगा, तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो होगी 1 0 वाली, और जब भी हमारी कंडीशन 1 0 की होती है तो आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो आउटपुट आने वाला है वो 1 होना चाहिए, और इन ऑप्शंस में बी ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में ही आउटपुट आपको 0 दे रखा है, क्योंकि आपका आउटपुट होना चाहिए 1। तो अभी हमारा आउटपुट हो गया 1। अब हमें चेक करना है कि नेक्स्ट क्या आ सकता है। अब जैसे ही हम क्यू को 1 करेंगे तो फिर से हमारा के 1 हो जाएगा। तो अब जे और के दोनों ही 1 है, और जब जे और के दोनों 1 होते हैं तो हमारा आउटपुट आता है प्रीवियस आउटपुट का इन्वर्जन। तो प्रीवियस आउटपुट क्या है, 1 है, तो हमारा उसका इन्वर्ट आएगा। इसका मतलब जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो होगा हमारा 0। तो पहला 1 आएगा, फिर नेक्स्ट 0 आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। आप देख सकते हैं कि आगे भी यही सीक्वेंस फॉलो होता रहेगा। जब क्यू 1 होगा नेक्स्ट फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा फिर 0 हो जाएगा, अल्टरनेटिवली आते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जेके फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेके फ्लिप फ्लॉप से ही है। बस यहाँ पे क्या किया गया है कि जे जो इनपुट है उस पर आपने डी अप्लाई किया है। डी मतलब क्या है, एक एक्सक्लूसिव और लगा हुआ है। इस क्यूएन का जो आउटपुट है वो क्यूएन आउटपुट हम एक्सक्लूसिव और के लिए एक इनपुट दे रहे हैं, और दूसरा जो इसका इनपुट है वो आई है, और आई आपको स्टार्टिंग में ही 1 कर रखा है, मतलब आई फिक्स है। अब देखिए, जो इसका आउटपुट है एक्सक्लूसिव और का उसे डी कह रहे हैं, तो डी को तो हम जे पे इनपुट कर रहे हैं, और डी को एक नॉट गेट से पास करके हम के पे इनपुट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर डी हमारा 0 होगा तो जे तो 1 और जे 0 हो जाएगा, और के हमारा 1 हो जाएगा। अगर ये 1 होगा तो ये 0 हो जाएगा। मतलब हम जे और के दोनों पर ही डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं। अगर इस पर 1 है तो इस पर 0 है, इस पर 0 है तो इस पर 1 है, क्योंकि हमारा इनपुट एक नॉट गेट के थ्रू जा रहा है। तो हमारी जो कंडीशन होगी इस केस में, हम ये वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं कि J0 K1 या फिर J1 K0। तो देखिए, जब J0 होता है K1 होता है तो हमारा आउटपुट आता है 0, और जब J1 होता है K0 होता है तो हमारा आउटपुट आता है 1। तो इन दोनों में से ही कोई आउटपुट आने वाला है, और आउटपुट डिपेंड करेगा हमारा J के ऊपर। J0 है तो 0 लेना है, J1 है तो 1 लेना है। अब
एक्सक्लूसिव OR को समझ लेते हैं। एक्सक्लूसिव OR हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक्सक्लूसिव OR में क्या होता है कि अगर हमारे इनपुट्स डिफरेंट है तो हमारा आउटपुट आता है 1, और अगर हमारे इनपुट सेम है तो हमारा आउटपुट आता है 0। मतलब ये अगर मेरा एक एक्सक्लूसिव OR है जिसके इनपुट है मेरे A और B और इसका आउटपुट है मान लीजिए Y, तो अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाना चाहूँ A, B और Y, तो अगर मेरे A और B 0 0 है तो आउटपुट आएगा 0, अगर 1 1 है तब भी आउटपुट आएगा 0। मतलब कि जब इनपुट मेरे सेम होते हैं तो आउटपुट 0 आता है। अगर मेरे इनपुट 0 1 है या फिर 1 0 है तो आउटपुट दोनों ही केसेस में 1 आएगा। तो डिफरेंट इनपुट्स पर ये 1 देता है और सेम इनपुट्स पर ये 0 देता है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव OR की कंडीशन हो गई। ये ऑलरेडी हमारा 1 है, तो अगर ये वाला इनपुट 0 हुआ तब तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि डिफरेंट इनपुट हो जाएंगे। अगर ये इनपुट मेरा 1 हुआ तो ये 1 1 वाली कंडीशन हो जाएगी, तो ये 0 दे देगा। तो हमें देखना होगा कि जो Q है वो क्या आता है। Q अगर 0 आया तो यहाँ पर मिलेगा, Q अगर 1 आया तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो बेसिकली ये तो 1 है, तो यहाँ पर D पे जो आ रहा है वो एक्चुअल में QN का बार आ रहा है, क्योंकि जो QN होगा उसका बार या फिर उसका इन्वर्जन होकर आपको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर QN मिल रहा है। अब हमें चेक करना है कि अगर हमारा QN+1 क्या होगा, मतलब नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप QN की वैल्यू 1 मान लेते हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग में वो 1 है, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और यहाँ जब 0 मिलेगा तो J आपका 0 हो जाएगा, K आपका 1 हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट आउटपुट जो मिलने वाला है, तो QN अगर आप 1 रखते हो तो QN+1 आपको मिल जाएगा 0। ये 0 है, ये 1 है, तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। और अगर हम प्रीवियस आउटपुट को 0 रखते हैं, QN को 0 रखते हैं, तो देखिए ये 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 और 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा। तो J1 हो गया, K0 हो गया, J1 K0, तो मतलब आउटपुट क्या आने वाला है, 1 आएगा। तो नेक्स्ट आउटपुट आ जाएगा 1। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम QN को मतलब प्रीवियस आउटपुट को 1 रखते हैं तो नेक्स्ट आउटपुट 0 आता है, अगर 0 रखते हैं तो 1 आता है। तो बेसिकली नेक्स्ट आउटपुट प्रीवियस आउटपुट पर क्या है, इन्वर्जन हो रहा है, मतलब हमें QN बार मिल रहा है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा A। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले चेक किया कि J और K इनपुट्स कैसे हैं। हमने देखा कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं या फिर इन्वर्टेड इनपुट्स हैं। एक अगर 0 है तो दूसरा 1 है, एक अगर 1 है तो दूसरा 0 है। तो ऐसा करने पर JK फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है वो हमें पता है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव OR लगा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव OR इस तरीके से फंक्शन करता है कि जब दोनों इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो 1 देता है, और जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो वो 0 देता है। ये ऑलरेडी 1 था, तब हम बस इस इनपुट पर डिपेंड कर रहे थे कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो हम चेक कर रहे थे QN को 0 रख के क्या आया और QN को 1 रख के क्या आया। तो हमने देखा कि जब QN 1 होता है तो 0 आउटपुट आता है, जब 0 होता है तो 1 आता है। तो बेसिकली QN हमारा QN का बार है, उसका इन्वर्जन। अब हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का। इस क्वेश्चन में आपको 2 D फ्लिप फ्लॉप दिए हुए हैं। एक D फ्लिप फ्लॉप है जिसका D0 है और आउटपुट इसका Q0 है। दूसरा D फ्लिप फ्लॉप है जिसका इनपुट है D1 और आउटपुट है Q1। इन दोनों ही D फ्लिप फ्लॉप्स के जो आउटपुट है Q0 और Q1, इन दोनों आउटपुट्स को एक NOR गेट के थ्रू पास किया गया है, और उसको फिर से पहले वाले D फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पर दिया गया है, और एक क्लॉक दोनों में सेम जा रही है। अब आपसे पूछा गया है कि Q1 Q0 क्या होगा, मतलब दोनों का आउटपुट बेसिकली क्या आने वाला है। तो देख सकते हैं आप सारे ऑप्शन, सब में जो पहला आउटपुट है वो तो 0 है। तो बेसिकली अगर हम Q0 को 0 माने और Q1 को 0 माने तो नेक्स्ट क्या आएगा हमें वो डिसाइड करना है पहले। तो देखिए अगर ये 0 है और ये भी 0 है तो जो आपका NOR गेट है वो आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा। 0 0 पर NOR गेट का आउटपुट 1 आता है। जब ये यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि ये D फ्लिप फ्लॉप है, तो D फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। जो इनपुट होगा वही आउटपुट देता है। तो ये अगर 1 है तो आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो 1 आने वाला है। और क्योंकि हमारा Q0 स्टार्टिंग में 0 था तो D1 भी 0 था, तो उसका आउटपुट फिर से 0 आ जाएगा। तो Q1 आपका 0 रहने वाला है और Q0 आपका 1 रहने वाला है। तो बेसिकली हमसे पूछा गया Q1 Q0 क्या होगा। तो स्टार्टिंग में दोनों थे 0, अभी हो गया Q1 तो हो गया 0 और Q0 हो गया 1। तो नेक्स्ट आएगा 0 1। तो आप देख सकते हैं कि इनमें 3 ऑप्शंस में 0 1 है, इस वाले ऑप्शन में 0 0 के बाद 1 0 है। तो ये आंसर तो हमारा नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि अगर ये हमारा 1 है और ये हमारा 0 है तो आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये 1 ये 0, जब दो 1 और 0 आपके NOR गेट के पास जाएंगे तो आपका आउटपुट आने वाला है 0।
और जब ये 0 आएगा तो 0 यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 0 मिलने वाला है। और क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे 1 था और ये 1 यहाँ पे ट्रांसमिट होगा, तो Q1 का आउटपुट आपको 1 मिलने वाला है। तो Q1 होगा 1, Q0 होगा 0, तो हमारा आउटपुट आएगा 1, 0। तो 0 0 के बाद नेक्स्ट आता है 0 1, उसके बाद आता है 1 0, 0 1 1 0। तो हमारा तीसरा वाला आउटपुट नहीं हो सकता, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद का अगर हम चेक कर लें तो हमें आंसर मिल सकता है, क्योंकि तीन स्टेप्स तक तो ये दोनों ही आंसर सेम है, मैच कर रहे हैं। तो ये 0 है, ये 1 है इस केस में। फिर से जब ये नॉर गेट के पास जाएंगे तो नॉर गेट फिर से हमें 0 देने वाला है। जब ये 0 देगा तो ये 0 ही ट्रांसमिट होगा, और इसमें ऑलरेडी 0 था तो इसका ये 0 भी ट्रांसफर, यहाँ पे 0 ट्रांसमिट हुआ, और इसका जो प्रीवियस 0 था वो D1 के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमारे Q0 और Q1 दोनों ही 0 आ जाएंगे, तो नेक्स्ट आउटपुट होगा 0 0। तो पहले आता है 0 0, फिर आता है 0 1, फिर आता है 1 0, फिर आता है 0 0। तो हमारा यही स्टेप चलता रहेगा, 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0, ऐसे करके कंटिन्यूअसली चलता है। तो हमारा आंसर होगा 1 बी। तो देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शंस को इस तरीके से सेट किया गया था कि अगर आप एक आउटपुट से दूसरे पे जा रहे हो तब भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपका आंसर क्या होगा। जैसे कि हमने देखा था कि जब हम 0 0 से नेक्स्ट पे गए तो हमें देखा कि ये तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट गए तो देखा कि ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे जाके हमें पता चला कि एक्चुअल आंसर हमारा क्या है। तो आपको ऐसा नहीं करें कि जल्दी से आंसर देख के सीधा ऑप्शन लगा दें, तो उसमें आपके गलत होने के चांसेस रहते हैं। आप ज्यादातर स्टेप्स तक जाएं, जब तक आपका रिपीटिशन स्टार्ट ना हो तब तक उसको फॉलो करते रहें। तो इस तरीके से हम सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए। कुछ आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय IITian नाम से, उस पर भी आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।